अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सुहेल अख्तर एक नई वीडियो के साथ आपके लोगों के सामने हाजिर हूँ। हमने अपनी पिछली मुसलसल कुछ लेक्चर्स में बात की बेसिक्स ऑफ नेटवर्किंग। उसमें मुख्तलिफ मॉडल्स हमने पढ़ ली, हमने आईपी के बारे में डिस्कशन कर लिया, हमने नेटवर्क के लेयर्स के बारे में बात कर ली। अब हम थोड़ा सा आगे चल के अपनी इस जो स्टडी है उसको आगे लेके चलते हैं। अच्छा जी, आज हम थोड़ा सा ब्रीफली बात करेंगे कि राउट क्या है, प्रोटोकॉल्स क्या है, उसकी कितनी किस्में हैं। जो राउटर हमने जिक्र किया था कि लेयर 3 जो ऑफ ओएसआई रेफरेंस मॉडल है उसके ऊपर जो हमारे पास राउटर उस लेयर पे काम करता है वो हमारे पास क्या है। तो आज हम थोड़ा सा ब्रीफली इसको एक्सप्लोर करते हैं और इसी तरह आगे फिर इसकी डिटेल में हम जाएंगे, इसको फर्दर फिर एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा जी, हमारे पास एक लफ्ज़ है, आप लोग इसको आगे बहुत देखेंगे, राउट। कि राउट बेसिकली हमारे पास क्या है। अगर हम नेटवर्क की टर्मिनोलॉजी में बात करें कि यार व्हाट इज राउट, ठीक है। तो जो राउट है, अगर मैं इसको सिंपल से ये कह दूं कि ये हमारे पास एक ऐसा रास्ता है या एक ऐसे रास्ते की इंफॉर्मेशन है हमारे पास बेसिकली, जिस पे कोई पैकेट, कोई डेटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करता है। अगर मैं सिंपल अल्फाज में कहूं कि ये मेरे पास एक राउटर है। अब से हम जब भी राउटर की बात करेंगे तो हम लेयर 3 इक्विपमेंट की बात करते हैं जो ओएसआई रेफरेंस मॉडल पे लेयर 3 पे काम करता है। ठीक हो गया जी। फर्ज करें ये मेरे पास एक राउटर है, राउटर ए। सही हो गया जी। ये एक रास्ते से गुजरता है, इस रास्ते से, ठीक है। और यहाँ पे ये सामने डेस्टिनेशन पे हमारे पास एक और राउटर है जिसको हम राउटर बी कहते हैं। अब ये जो पाथ है, ये बीच में, ये मुख्तलिफ, इसकी आपस में कनेक्टिविटी मुख्तलिफ तरीक़ों से हो सकती है। यहाँ पे और भी डिवाइसेस हो सकते हैं। ठीक हो गया जी। ये मुख्तलिफ तरीक़ों से कनेक्टिविटी पे हम अभी बात नहीं करते, उसकी डिटेल्स में हम अभी नहीं जाते, ये जिस भी तरीके से आपस में कनेक्ट है। लेकिन जब आपको ये ना समझ आ जाए कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है तो फिर बाद में आसानी होगी। ठीक हो गया जी। एक एग्जाम्पल के तौर पे हम ये एज्यूम करते हैं कि इस राउटर ए से इस राउटर बी तक मेरे पास दो रास्ते हैं। एक ही ऊपर वाला रास्ता है, ठीक हो गया जी, एक ये नीचे वाला रास्ता है। ठीक हो गया जी। तो ये जो ऊपर वाला रास्ता है ये फर्ज करे किसी यहां से जाएगा। फर्ज करे मैं अगर आपको थोड़ा सा इसको ड्रा कर दूं तो मिसाल के तौर पे यहां से मैं जाऊंगा, मिसाल के तौर पे यहां, फिर यहां से जाऊंगा यहां, इस तरह यहां, इस तरह यहां। तो ये जो मेरे पास ये जो ब्लू डॉटेड लाइन बन गया, ब्लू डॉटेड लाइन, इसको मैं कहता हूं कि ये मेरे पास एक रूट है, ए राउटर ए से राउटर बी तक जाने के लिए। रूट का मतलब क्या है कि एक रास्ता है, एक पाथ है। ठीक हो गया जी। सेम अगर मैं नीचे वाले पाथ को देखूं तो ये भी मेरे पास एक रूट बनता है। आप सिंपल ये कह लें कि मिसाल के तौर पे आप अपनी किसी भी सिटी में हो, आपका घर है यहाँ पे, ठीक हो गया जी, ये आपका घर है। ये आप फर्ज करें किसी भी एक मॉल में जाना चाहते हो, ठीक हो गया जी। तो आपके घर से एक रास्ता यहां से जाता है, एक रास्ता यहां से नीचे से कोई ज़िग-ज़ैग पाथ है। फॉर एग्जांपल आप ऊपर नीचे कहीं पे जा रहे हैं, ठीक हो गया जी। तो ये जो आपके पास ये रास्ता है हम कहते हैं कि ये रूट है। ये हम नॉन टेक्निकल अल्फाज में कहते हैं। और अगर हम टेक्निकल अल्फाज में कहते हैं नेटवर्क में, तो जो ये मुख्तलिफ डिवाइसेस आपस में कनेक्ट है एक दूसरे के साथ, तो यहां से यहां तक जाने के लिए इसको हम रूट कहते हैं। ठीक हो गया जी। अब ये जो रूट है, ये बेसिकली यहाँ पे अब क्या क्या चीजें ऐसे इन्वॉल्व होती है कि मैं यहां से यहां अपनी इंफॉर्मेशन भेज सकता हूं। क्या चीजें चाहिए मुझे, ठीक है जी। तो उसके लिए मेरे पास एक चीज चाहिए जिसको हम प्रोटोकॉल कहते हैं। हमने अपनी पिछले लेक्चर्स में प्रोटोकॉल पे बड़ी ब्रीफली बात की थी कि प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं। प्रोटोकॉल मींस कोई एक सेट ऑफ वैल्यूज। सेट ऑफ वैल्यूज क्या मतलब होता है कि आपके पास कुछ शराइत, कुछ कवायद होते हैं जिसको आप फॉलो करते हो, जिसको आपको मानना पड़ता है कोई भी काम करने के लिए। मैंने एक एग्जांपल दी थी उस टाइम पे, मैं दोबारा से दे देता हूं कि मिसाल के तौर पे किसी भी एक मुल्क का सरबराह, ठीक है, किसी भी दूसरे मुल्क में जाता है तो इस
XYZ मुल्क से जब वो इस ABC मुल्क में जाता है, तो उसको पहले से बता दिया जाता है कि वहाँ के प्रोटोकॉल्स क्या होंगे, आपने कैसे जाना है, किससे मिलना है, कौन सी टाइम आपकी मीटिंग है, क्या बात आप करोगे, ये सारी चीज़ें पहले से बता दी जाती है। ठीक है? तो ये जो प्रोसेस, इसको हम प्रोटोकॉल्स कहते हैं। तो अगर हम नेटवर्क के जुबान में कह दे, तो हमारे पास मेन जो चीजें है वो है दो। एक को हम कहते हैं राउटेड प्रोटोकॉल्स और एक को हम कहते हैं राउटिंग प्रोटोकॉल्स। ठीक हो गया जी। अब राउटेड प्रोटोकॉल क्या है और राउटिंग प्रोटोकॉल क्या है? आप लोगों को अगर याद हो तो हमने कहा था OSI रेफरेंस मॉडल पे हमारे पास लेयर 3 का एक प्रोटोकॉल है जिसपे हम आईपी कहते हैं। ठीक हो गया जी। अब आईपी बेसिकली क्या है, हमने बड़ा इसको डिस्कस किया था। आईपी है वो 32 बिट एड्रेस है, फिर हमने सबनेटिंग की बात की थी। ये सारी चीजें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखी, आप काइंडली पिछली वीडियोस देखें तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब राउटेड प्रोटोकॉल, हम सादा अल्फाज में इसको अगर हम ये समझे कि ये जो राउटेड प्रोटोकॉल है, ये एक सेट ऑफ प्रोटोकॉल होता है। मींस इस एक प्रोटोकॉल जिसको हम यूज करते हैं एक यूजर के डेटा को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में। ठीक है? राउटेड प्रोटोकॉल, मिसाल के तौर पे आप एक जगह से फर्ज करें हम इस राउटेड प्रोटोकॉल को डिस्कस करते हैं। ये आपका एक नोड है। ठीक है? यहां पे आपका एक नोड है। ठीक हो गया जी। ओके, यहां पे पीछे एक सर्वर कनेक्ट है। ठीक है? यहां पे पीछे एक यूजर कनेक्ट है। ठीक हो गया जी। ये जो यूजर है, ये जब इस सर्वर के साथ कम्युनिकेट करता है, ठीक है, तो ये किसके बेस पे करता है? ये यूजर उस सर्वर के आईपी एड्रेस को एक्सेस करता है। अगर मैं कहूं कि इस सर्वर का आईपी एड्रेस ये 1.1.1.1, ठीक हो गया जी। तो ये जो आईपी है बेसिकली, ये आईपी इस इंफॉर्मेशन इसी के थ्रू यहां तक डिलीवर हो जाती है। तो हम क्या कहते हैं कि इस यूजर्स की इंफॉर्मेशन को कैरी करने वाला कौन है? ये आईपी एड्रेस है। समझ आ रही है ये बात की? मैं एक दूसरा एग्जांपल देता हूं। मिसाल के तौर पे जो राउटेड प्रोटोकॉल है वो किसको यूज करता है? वो एड्रेसिंग स्कीम को यूज करता है। मैं थोड़ा सा और दूसरे उस तरीके से समझा लेता हूं। आईपी क्या है? आईपी ये है, उसको हम राउटेड प्रोटोकॉल कहते हैं। उसका काम क्या है? उसको यूज किया जाता है इंफॉर्मेशन को कैरी करने के लिए। अब राउटेड प्रोटोकॉल इटसेल्फ क्या करता है? वो आईपी को यूज करता है। ठीक है? उस आईपी में क्या होता है? वो आईपी किसी एक कंप्यूटर या सर्वर या प्रिंटर विद इन द नेटवर्क ये उनको दिया जाता है। तो अगर हम ये कह लें कि जो एड्रेस स्कीम यूज होता है या यूज करते हैं राउटेड प्रोटोकॉल, उसको हम आईपी कहते हैं। समझ आ गई ये बात की? ठीक हो गया। अब ये जो यूजर की डेटा इस सर्वर तक या किसी प्रिंटर तक आना, ये काम किसका है? राउटेड प्रोटोकॉल का है। और राउटेड प्रोटोकॉल किसको यूज करता है? वो आईपी को यूज करता है। ये काम तो हो गया इसका। लेकिन इस यूजर को कौन बताएगा कि आपने ये वाला रास्ता फॉलो करना है? जिस तरह हमने लास्ट अभी कहा ना कि एक रूट है, तो ये एक रास्ता है, मेरे पास ये एक दूसरा रास्ता है। ठीक हो गया जी। और मेरे पास एक, लेट से मिसाल के तौर पे मेरे पास एक तीसरा रास्ता है, यहां से यहां इस तरह। तो अब यहां से इस यूजर के रिक्वेस्ट को कौन से, इस ए वाले पाथ पे जाएगा, बी वाले पाथ पे जाएगा कि सी वाले पाथ पे जाएगा? तो ये जो काम है कि इसको डिसाइड करना कि इस कहां से ये ट्रैफिक जाएगी, ये काम होता है राउटिंग प्रोटोकॉल्स का। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? राउटिंग कहते हैं। मींस इस डेटा को, इस यूजर्स के डेटा को यहां से यहां तक पहुंचाना, ये काम है राउटिंग प्रोटोकॉल्स का। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? हम राउटिंग कहते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह तक मैं कैसे जाऊंगा। ठीक हो गया जी। मैं दोबारा से थोड़ा सा इसको अब राउटिंग प्रोटोकॉल के मुख्तलिफ किस्में हैं, उस पर मैं भी बात करता हूं। मैं थोड़ा सा दोबारा से रिपीट करता हूं। हमने राउट के बारे में बात की कि राउट क्या है। इस जगह से इस जगह तक, राउटर ए से राउटर बी तक, हमारे पास अगर लेट से ये दो रास्ते हैं, तो ये जो एक रास्ता है इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास एक राउट है।
ठीक हो गया जी। अब इस यहां से यहां तक जाना, इसमें हमें कौन हेल्प कर सकता है, क्या चीजें इसके लिए चाहिए होती है? तो उसके लिए हमारे पास कोई प्रोटोकॉल चाहिए होता है। ठीक है, वो प्रोटोकॉल हमारे पास क्या है? वो हम कहते हैं कि हमारे पास एक राउटेड प्रोटोकॉल है, एक हमारे पास राउटिंग प्रोटोकॉल है। राउटेड प्रोटोकॉल क्या होता है? राउटेड प्रोटोकॉल एक ऐसा प्रोटोकॉल है जिसको यूज किया जाता है यूजर डेटा को बेचने के लिए एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक। ठीक हो गया। राउटेड प्रोटोकॉल जो है वो यूजर ट्रैफिक, जो हमने अभी बात की कि लेट से कोई ईमेल भेजता है, कोई फाइल भेजता है, कोई सर्वर के साथ कम्युनिकेशन जो भी है, ये काम कौन करता है? राउटेड प्रोटोकॉल करता है। और राउटेड प्रोटोकॉल आईपी है हमारे पास। मैंने, अगर आप लोगों को पिछले लेक्चर याद हो तो हमने एक और भी डिस्कशन की थी, आईपीएक्स, एप्पल टॉक, मुख्तलिफ राउटेड प्रोटोकॉल है। फेमस हम कौन सा यूज करते हैं? आईपी को। अब आईपी इटसेल्फ क्या करता है? वो एक एड्रेसिंग स्कीम को यूज करता है कि लेट्स से ये एक एड्रेस स्कीम, ये एक आईपी एड्रेस है सर्वर की, यहाँ पे एक आईपी एड्रेस होगी यूजर्स की। तो इस आईपी स्कीम को वो यूज करता है इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना। ठीक हो गया? ये इसको हम कहते हैं राउटेड प्रोटोकॉल। अब राउटिंग प्रोटोकॉल क्या है? राउटिंग प्रोटोकॉल ये है कि जब आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाते हो तो आपने कैसे जाना है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं राउटिंग। मींस ये राउटिंग हमें बताता है कि आपने यहां से जाना है, यहां से जाना है या यहां से जाना है, तीन रास्ते हैं। और इस मैकेनिज्म को हम राउटिंग कहते हैं। लेकिन करेगा कौन ये काम, डिसाइड कौन करेगा? वो हमारे पास कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, जो वो प्रोटोकॉल आपको बताता है कि आपने ये वाला पाथ चूज करना है, ये वाला पाथ चूज करना है, या ये वाला पाथ चूज करना है। ठीक हो गया जी। आई होप कि आपको क्लियर हो कि राउट क्या है, फिर राउटेड प्रोटोकॉल क्या है, फिर राउटिंग क्या होता है। अब हम राउटिंग को बड़े डिटेल में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। ठीक हो गया जी। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।